नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2022 मॉडल पेपर है 10वां। इससे पहले मैंने 9 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी मॉडल पेपर में। सभी मॉडल पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, जिसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर हम 50+ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जो आपकी ICAR टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज साबित होंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शहरी क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा पेश की गई थी। अभी मैंने सबसे पहले आपको सोशल साइंस के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। सोशल साइंस, साइंस व GK सभी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। शहरी क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? गॉर्डन चाइल्ड के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 के दशक में किसकी चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? यानी कि भाप के इंजन के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का सम्राट कौन था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, निकोलस द्वितीय थे। यानी कि अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस के सम्राट कौन थे? निकोलस द्वितीय थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में नई राजनीतिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के विकास हुए? तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड रिवॉल्यूशन ऑकरेट, न्यू सिटीज कैंप अप एंड रेलवे एक्सपेंडेड, ये सारे यहाँ पर विकास हुए थे। तो ऑल ऑफ दी अबव यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर करेंस्की कौन थे? इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छापना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर भेजना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इसी प्रकार मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं इस सीरीज में, जिसके आंसर में है आपको नहीं बताने वाला, आप ही जो है उनके आंसर देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी नागरिक युद्ध किन 2 समूह के बीच हुआ था? तो ये सफ़ेद बनाम लाल के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, अगर प्रश्नों की मैं एक्सप्लेन करने लगा तो काफ़ी बड़ी ये सीरीज हो जाएंगी। मेरा मकसद ओनली फॉर 10 मिनट में आपको सुपरफास्ट तरीके से 50+ क्वेश्चन करवाना है। ठीक है। नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसके दौरान उत्पन्न हुआ था? तो ये स्वतंत्रता की अमेरिकी युद्ध के समय हुआ था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आपने ई-बुक अगर नहीं खरीदी है ICAR टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आप ई-बुक जो है ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये ई-बुक है। एंड नेक्स्ट कुछ ही दिनों में हम साइंस की ई-बुक भी आपको जो है प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये ई-बुक जो है काफ़ी गजब की है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें विश्वास जताया है। अभी तक 3000+ स्टूडेंट्स के पास ये ई-बुक हमने उपलब्ध करवा दी है, नाम मात्र के पैसे में। ठीक है, तो ये आप ई-बुक एक बार अवश्य खरीदिए। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और समानता का विचार किस घटना ने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना दुनिया की किस क्रांति से संबंधित है? इसका भी आंसर आपको जो है बताना है, इनमें से कौन सा होगा। कमेंट्स बॉक्स में आपको ये आंसर लिख कर भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के एकजुट मजदूर का नारा इससे जुड़ा है? इनमें से फ्रेंच क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, यानी कि विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किस क्रांति से यहाँ पर जुड़ा था? तो ये रूसी क्रांति से जुड़ा था। ऑप्शन सी सही रहेगा। रूस की क्रांति में सफ्रागेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें
तो आपको सफ्रागेट आंदोलन महिला को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन था। ये रूस की क्रांति के टाइम ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बोल्शेविक यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति वर्ष से शुरू हुई और वर्ष में समाप्त हो गई थी, यानी कि रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी एंड कब समाप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1917 में ये रूसी क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी और सन 1923 में ये जो है समाप्त हो गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो लेनिन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस घटना ने फ्रांस में राजशाही को समाप्त कर दिया था? यह 10 अगस्त सन 1792 का विद्रोह हुआ था। उसके मद्देनज़र ही जो है फ्रांस में राजशाही को समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था? तो लुइस यहाँ पर 17 होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी समाज को में विभाजित किया गया था जातियों में, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में या फिर 4 वर्गों में? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की थी? तो मतदान करना एंड विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए एंड राजनीतिक पद संभालने के लिए। चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंचायत राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य या आदर्श वाक्य कौन सा है? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र होगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, तो यानी कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ पाते हैं? तो ये प्रस्तावना में पाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको रोज मॉडल पेपर की पीडीएफ उपलब्ध होती है एंड आपको पीडीएफ अवश्य पढ़नी है। ठीक है, निम्न में से क्या एक भारतीय लोकतंत्र में असाधारण वृद्धि है? तो ये आपको इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना अति आवश्यक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दी वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह प्रणाली जो कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ जाती है वह है जाति प्रणाली। ऑप्शन ए कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है राज्य से स्वतंत्रता के अलग होने का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकतंत्र। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य से स्वतंत्रता के अलग होने का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये वन लाइनर प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बोला गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। एंड हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी होगी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है,
अगले प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। एंड हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? उदय भानु हंस कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये एथेंस से हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी के अंदर जीता है। एंड भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मास्को। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ईबुक आपको लेनी है। अब कम समय आपकी एग्ज़ाम के लिए बचा है, बहुत कम टाइम है। हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तब जाकर ही कुछ होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।